आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में आंगनवाड़ी की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, विभिन्न जनपदों में नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। बहुत से जनपद हैं जहां पर नियुक्ति पत्र कुछ दिनों में बांट दिए जाएंगे, लेकिन इसी बीच कई जनपदों में भ्रष्टाचार की शिकायतें आई हैं और कहीं पर मामला सही पाया गया, जहाँ पर बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है। और यह भ्रष्टाचार आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की वजह से प्रकाश में आया हुआ है, जिसकी जांच चल रही है। और अब इसकी जांच सीएम दरबार भी पहुंच चुकी है। जी हाँ, सीएम सर से इसकी शिकायत कर दी गई है कि आंगनवाड़ी की भर्ती में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच की जाए। तो ऐसे ही कई जनपदों के मामले उजागर हो रहे हैं। अगर आपके जनपद में भी इस प्रकार का कोई मामला है तो आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ डीएम सर से शिकायत कीजिएगा, जहाँ पर संभव हो सके आप शिकायत कीजिएगा, जैसे कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको न्याय मिल सके। तो इसी क्रम में एक और जनपद से बड़ी अपडेट है, जहां पर सीएम दरबार पहुंचा आंगनवाड़ी भर्ती का मामला। आप सभी यहां पर देखें तो सीएम दरबार पहुंच चुका है आंगनवाड़ी भर्ती का मामला। आला अधिकारी नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर भी जता रहे हैं शक। गोपनीय तरीके से अब सच का लगा रहे पता, बोलने से बच रहे हैं अधिकारी कर्मचारी। जी हाँ, गाजीपुर जनपद से बड़ी अपडेट है। 8,000 की नौकरी और 2 साड़ी बाहरी आंगनवाड़ी। जी हाँ, आंगनवाड़ी भर्ती के बाद से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ अधिकारी कर्मचारी तो इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि भर्ती में आय और निवास प्रमाण पत्र फर्जी लगाने के मामले में हुए खुलासे के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। अब तक 10 लेखपाल जहां निलंबित हो चुके हैं, वहीं अब कुछ जिम्मेदार भी इसे लेकर नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि मामले की शिकायत लखनऊ पहुंच गई है। ऐसे में संदेह है कि सभी नियुक्ति पत्र की जाँच की गई तो जाँच आज और लोगों तक पहुंच सकती है। आंगनवाड़ी भर्ती में सीडीओ संतोष कुमार बैस पूरी पारदर्शिता के साथ किए जाने दावा करते हैं। वहीं नियुक्ति की जांच जारी होने पर आई 14 शिकायतें जांच में सही मिली। सीडीओ की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी आरका अखौरी ने 10 लेखपालों निलंबित करने का आदेश दिया। इसमें 13 लेखपालों ने गलत तरीके से आय प्रमाण पत्र जारी किया था, जबकि 1 लेखपाल ने गलत तरीके से निवास प्रमाण पत्र जारी किया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 14 लेखपालों पर यहाँ पर कार्रवाई हुई है। हालांकि डीएम ने इन प्रमाण पत्रों सारी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। रद्द करते हुए श्रेय से भर्ती कराने का निर्णय लिया है। इस कार्रवाई के बाद जिम्मेदार भी भर्ती में कुछ बिंदुओं पर संदेह करने लगे। उन्होंने अब यह भी आशंका की कहीं नियुक्ति में किसी प्रकार का झोल तो नहीं किया गया है। सच जानने के लिए गोपनीय तरीके से विभागीय अधिकारियों के ही माध्यम से इसका पता लगाने लगे हैं। इन सब के बीच भाजपा एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने मुख्यमंत्री दरबार में ही मामले को पहुँचा दिया। प्रकरण की शासन स्तर से ही जाँच कराने की मांग की है। बताते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने इसे भी शासन स्तर से दिखवाने का आश्वासन दिया है। फिलहाल एसडीएम जमानिया ज्योति चौरसिया से डीपीओ का अतिरिक्त चार्ज भी वापस ले लिया गया है। तो भर्ती में बड़ा खेल हुआ है। गाजीपुर जनपद में यहाँ पर अब मांग बढ़ चुकी है और सीएम दरबार में भी मामला पहुंच चुका है। वहीं फर्जी प्रमाण की जांच में आएंगे कई। अब तक 10 लेखपालों किया जा चुका है निलंबित। गाजीपुर जनपद बाल विकास पुष्टाहार विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नियुक्ति में फर्जी आय प्रमाण लगाकर नियुक्ति कराने के मामले की जांच की जद में कई और कर्मचारी आ सकते हैं। इसको लेकर कर्मचारियों लेखपालों के साथ ही विभागीय अधिकारियों की दुखी बढ़ी है। इस मामले में अब तक 10 लेखपालों को निलंबित भी किया जा चुका है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर 290 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद रिक्त होने के नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसमें 287 ग्राम पंचायतों से आवेदन आए, जबकि 3 ग्राम पंचायत आवेदन नहीं आया। नियुक्ति के लिए डीएम आरका अखौरी निर्देश पर सीडीओ संतोष कुमार बैस के इस्तेमाल में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई। प्रक्रिया का कार्य पूर्ण करने वाली समिति की ओर से चयनित का डाटा गाजीपुर एनआईसी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया, जिसके बाद नियुक्ति में गड़बड़ झाड़ा का आरोप लगने शुरू हुए। कई अभ्यर्थियों के पत्र के प्रमाण के सहारे आय प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जिसके बाद जांच शुरू हुई। समिति ने शिकायत मिलने वाले चयनित अभ्यर्थियों नियुक्ति पर रोक दिया। अब इसमें शामिल अन्य लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अभी तक 10 लेखपालों को निलंबित किया जा चुका है। तो गाजीपुर जनपद में बड़ा मामला उजागर हुआ है। फर्जी प्रमाण पत्र की जाँच में कई लोगों के फंसने की आशंका जताई जा रही है और कई लोग इसमें फंसेंगे भी, क्योंकि बड़े लेवल पर यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। और इसकी जब जाँच अब बड़े स्तर से होगी, क्योंकि सीएम दरबार यह मामला पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि इसमें जांच कितनी तेज़ गति से यहाँ पर की जाती है। तो और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहें आप शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको विभिन्न भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहेगी। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।